आवाज़ उसका कम कीजिए अमित सर थोड़ा सा। सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि बोर्ड का पेपर हुआ और नीट का पेपर हुआ, दोनों में हम लोग को प्रेशर होता है और मतलब दोनों का पैटर्न अलग होता है। मतलब प्रेशर लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर में आते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं और काफ़ी कुछ गलत लिख देते हैं, लाइक स्पेलिंग और कुछ वर्ड छोड़ देना, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो एक तो चीज हम लोग के टाइम में कहावत होती है, जब आग लागल बा तबेल बड़ा कुआं खुदे। तो देखो प्रेशर तभी आएगा तुम्हारे पास। प्रेशर देखो होता है क्या कि प्रेशर लेना भी एक अच्छी बात है ना। अगर तुमने 2 साल 11th और 12th तुमने अपना बेस अच्छा किया तो प्रेशर लेवल तुम्हारा कम है, ठीक है। अब जैसे कि तुमने 11th 12th तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम टाइम में तुमने प्रेशर लेना शुरू किया तो वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। सपोज है तुमने पढ़ाई किया भी है और तुम्हारे अंदर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चीजों को समझो, ठीक है। दोनों चीजों को तुम कोरिलेट नहीं कर सकते। अगर तुमने जैसे इसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, इसका सब्जेक्टिव पैटर्न है, तो तुम्हें प्रैक्टिस शुरू से ही करना होता है। शुरू से ही प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्टिव की और ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि विद 1 मंथ के अंदर तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे अगर कि 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है बोर्ड का और तुमने 1.5-2 साल पढ़ाई अगर नहीं किया है तो प्रेशर झेल लेते हो, उसका कोई मतलब नहीं है उस प्रेशर का। और अगर तुमने पढ़ाई किया है तो अपने आप को कूल एंड काम रख के अपने रिवीजन पे ध्यान दो। तुम रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत। प्रेशर तभी होता है जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो, तो रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत। बस तुम्हें एक टाइम ड्यूरेशन में एक सिलेबस है तुम्हारे पास, उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो बस। प्रेशर तभी होगा जब तुम रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे। अपने आप को इतना कॉम्पिटिटिव रखोगे कि अपने आप को कंपेयर करते, कभी अपने आप को कंपेयर ही मत करो। तुमने किसी से डिस्कस किया, फोन पे बात की अपने फ्रेंड से, उसने बोला अभी तुम ये नहीं पढ़े हो क्या, तुम ये नहीं पढ़े हो क्या, तो उसको अपनी चीज में डिसहार्टेड फील नहीं करना चाहिए। डिस्कशन में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ड्स निकलते हैं फ्रेंड्स के, और उसी टाइम फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरा दोस्त तो इतना ज्यादा पढ़ लिया है, मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो अपने आप को कभी कंपेयर मत करो। जिस पेस में तुम चल रहे हो उसी पेस में चलो एंड डोंट एवर थिंक अबाउट योर रिजल्ट्स। रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत। Till your last day of exam, you have to just mark, nothing else. Don't think about your results. Don't think to secure a good rank. Just give your best. वो अपने आप आएगी, ठीक है। तो प्रेशर कभी नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। समझ में आई तुमको? तब नहीं आती है। मैं भी बहुत बड़ा मतलब ऐसा हेजिटेट करता था, तो कभी हेजिटेट मत करो। तुम्हारे मन में कुछ भी है पूछ डालो। हेजिटेशन खराब चीज होती है, पता है, तो हेजिटेट मत करो, पूछो ना। जो मन में क्वेश्चन है, हर किसी के मन में क्वेश्चन है। आई कैन रीड द फेस, आई कैन रीड द फेस। फेस से पता लग रहा है हर किसी के अंदर है। पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं, सोच रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर हेजिटेशन है उसको सबसे पहले निकालो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ठीक है। नीट यूजी एक ही बार आएगा साल भर में, बार बार नहीं आएगा, ठीक है। न्यूरोसर्जरी का प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने पैथोलॉजी का, तो कभी आपके मन में ये आया कि नहीं बहुत टफ हो रहा है, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा? वो गिव अप वाले मोमेंट का आपके लाइफ में कभी आया है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब बिकॉज मैं पैथोलॉजी से रिलेटेड हूँ, मैं पैथोलॉजी से रिलेटेड बताऊंगा आपको कि क्या होता है प्रॉब्लम। देखिए मैं बताता हूँ कि पैथोलॉजी, आपको पैथोलॉजी का कुछ आइडिया है एग्जैक्टली व्हाट इज पैथोलॉजी? पैथोलॉजी एक नॉर्मल कोई चीज है, मान लीजिए ये फोन है, ये फोन खराब हो गया, राइट? तो देयर शुड बी सम डिजीज इन दिस, राइट? सो दैट इज नोन एज पैथोलॉजी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई, दैट इज पैथोलॉजी। अब वो पैथोलॉजी किस लिए हुई है प्रॉब्लम, उसका डायग्नोज करने के लिए वी आर है। तो पैथोलॉजी ये होती है। ब्लड टेस्ट इज वन ऑफ देम। आपको लग रहा है ब्लड टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी में क्या है, तो वो ब्लड में क्या प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को,
क्या बीमारी हुई है, सो दैट इज देयर वी आर द पैथोलॉजिस्ट। हम इसीलिए पैथोलॉजी ट्रीट उसका कॉज पता करते हैं क्या है रीजन। अब पैथोलॉजी ट्रिकी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं बताता हूँ कि ये एवर इवॉल्विंग मेडिकल फील्ड है। मैं 10 साल बाद भी यही बोलूँगा कि मेरे को भी पूरी चीज़ नहीं मालूम पैथोलॉजी के बारे में। आई एम लर्निंग एवरी डे। तो ये फील्ड ऐसी है कि इवन कोई भी फील्ड, स्पेशली इन मेडिकल साइंसेस, ये हर दिन इवॉल्व होती जा रही है। तो आज मेरे पास जो चीज़ है, मैं कल कुछ नया सीखूंगा। तो सब में चैलेंजेस आते हैं। मैं देवरिया की बात बता रहा हूँ, यहाँ जब मैं आया था 2013 एंड में, तब जब मैंने शुरू की थी प्रैक्टिस, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मेरे को एडेड होती है, आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना है, राइट? कुछ हम प्रोसीजर्स करते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के साथ गाइडेड करते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड जब इमेजेस देखते हैं स्क्रीन पे, जहाँ हमें जाना होता है कोई सैंपल लेने के लिए, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड एडेड होता है। अब मैं जब देवरिया में आया तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड वाली चीज़ यहाँ पे कोई थी नहीं, बिकॉज वो एक दूसरा डॉक्टर हमें एड करता है करने के लिए, तो वो फैसिलिटी यहाँ थी नहीं। तो मैंने शुरू में मेरे लिए चैलेंज था कि मैं बिना अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोई प्रोसीजर कैसे करूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में अल्ट्रासाउंड गाइडेड किया था। तो उस टाइम हेजिटेशन होती थी कि मैं करूँ या ना करूँ, बिकॉज पेशेंट हर एज ग्रुप के आते थे। बड़े एज ग्रुप होते थे तो ईजी होता था हैंडल करना, छोटे बच्चे आते थे तो उसमें दिक्कत होती थी, बिकॉज आपकी जो आर्टरी जिसके अंदर ब्लड कहीं आप पंचर कर लिए तो आप कैसे आप मैनेज करोगे इस जगह पे, बिकॉज आपको टीम चाहिए ना साथ में। अगर आप अल्ट्रासाउंड के बिना कर रहे हो तो वो ब्लाइंड प्रोसीजर होते हैं कोई चीज़ें, तो वो एक बड़ा चैलेंज था जिसको मैंने डरते डरते सीख लिया वो। तो अब मैंने कई प्रोसीजर्स बिना अल्ट्रासाउंड गाइडेड जब मैंने किए, और आई टोल्ड माय कलीग जो कि बड़े शहरों में दे वर डूइंग विद अल्ट्रासाउंड गाइडेड, तो दे वर शॉक्ड कि तुम कैसे कर रहे हो। उसमें डर तो लगा, बट मैंने उसको इसलिए किया बिकॉज यहाँ ऑप्शन नहीं था। देखिए ऑप्शन नहीं था, आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। अभी नीट क्रैक करना तो ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा बट स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस वाज वन ऑफ देम व्हिच आई एम शेयरिंग यू। बाकी चैलेंजेस तो आते रहते हैं, दैट विल बी अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो अभी आपकी स्टेज पे मैं बताने से आई डोंट थिंक दैट विल हेल्प यू। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी डॉक्टर रावल बताएंगे न्यूरो सर्जरी के लिए। तो आते हैं तुम्हारे लेवल पे क्या है कि जैसे हुआ कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज किया उसको रट लिया, 20-25 दिन बाद फिर भूल जाता है, दैट इज ऑल्सो चैलेंज। तो उसमें गिव अप नहीं करना है कि अब आएगा तो मुझे नहीं करना है, मुझे रटना ही नहीं है इस पर, यार बार बार भूल जाता है। देखो आते वो हर, ये तो इंसान का वो होता है, नेचर होता है, भूलना एक पार्ट ऑफ बिहेवियर है। भूल तो हर कोई भूलता है, जो टॉपर है वो भी भूलता है, जो सबसे कमजोर है वो भी भूलता है। लेकिन किसी चीज के टच में रहना, किसी चीज के टच में रहना, उसको बार बार रिवाइज करना। गिव अप का मतलब होता है कि आप उसको हार गए, छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको नीट यूजी क्रैक करना है तो वो चीज तो आपके लाइफ में फिर दोबारा आएगी, वो क्वेश्चन जिसको आपने छोड़ दिया है वो दोबारा आएगी, उससे आप गिव अप करोगे तो नीट यूजी आपके लिए नहीं है। तो गिव अप को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना, जो सीख लिया वही नीट यूजी निकालेगा। गिव अप करके चीजों को छोड़ दिया तो नहीं है, नीट उसके लिए नीट यूजी नहीं। तो हाँ, चैलेंजेस आते हैं, उसको एक्सेप्ट करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हर किसी का लेवल अलग है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम देता है, कोई कम देर में ही चीज़ों को याद कर लेता है, कोई उसी चीज़ को बार बार देता है तब याद होता है। तो अपने बिहेवियर, अपने मेमोरी पावर के हिसाब से चीज़ों को चैलेंजेस के रूप में लेना है। समझ में आया? तो गिव अप वर्ड तो है ही नहीं, अपने डिक्शनरी से निकाल देना है। जिसको नीट यूजी क्वालिफाई करना है, गिव अप नाम का कोई चीज नहीं है, उसको अपने डिक्शनरी से इरेज करो। देयर इज नो गिव अप वर्ड फॉर नीट यूजी डॉक्टर्स। ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, गिव अप मतलब कुछ नहीं। पेशेंट आया, अरे बहुत सीरियस है, अब गिव अप का तुम्हारे डिक्शनरी में रहेगा तो तुम तो अरे रिफर करो, हटाओ हटाओ, पैसा कहाँ से आएगा भाई है ना? तो गिव अप वर्ड नहीं रखना है, गिव अप नहीं करना है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, देखना है कहाँ लैगुना है, कहाँ मैं हार जा रही हूँ या हार जा रहा हूँ, चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चाहे किसी चीज़ से। ठीक है,